अर्जुन को एक बात भगवान ने बताया भगवत गीता में। बोले अर्जुन, मनुष्य अपना स्थिति को समझना चाहिए। परोक्ष में अर्जुन को भी बताया, तू तुम्हारा स्थिति को समझ ले, मैं तेरे को समझाता हूं। इसका अर्थ तू ना समझ, तेरे बिना ये कार्य नहीं होगा। और मनुष्य को अपना स्थिति को औकात में आना चाहिए, इसका अर्थ। इसको उन्होंने फिर व्याख्या किया, मैं ही सारा जीवों का सृष्टा हूं, मैं ही सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र का सृष्टा हूं, मैं ही धरती का सृष्टि किया हूं, मैंने ब्रह्मा को सृष्टि किया, मैंने शंकर को सृष्टि किया, और ये मानव भी मेरे से सृष्टि हुए। स्थिति क्या है? स्थिति का अर्थ मनुष्य एक बंधा हुआ प्राणी है। कर्म के कारण कोई मनुष्य कुल में, कोई जीव कुल में, कोई छोटे छोटे जीव जंतु के संसर्ग में जन्म होते हैं और जन्म बार बार लेते हैं। 84 लाख जन्म के बाद एक बार मानव जन्म मिलता है। ऐसे नहीं समझे, हम लोग भी स्ट्रगल करके आए हैं। कभी चींटी थे, कभी छोटे छोटे वायरस थे, फिर जीव जंतु, फिर उससे बढ़ते बढ़ते गोमाता गोमाता के बाद मनुष्य जन्म तक आ गया। तो मनुष्य जन्म कितना कष्ट में मिला है। मिलने के बाद अगर मेरा पास अर्थ है ना, संपत्ति है ना, तो अहंकार आता है, मुकार भी आता है। और भगवत कार्य, भगवत सेवा के अपेक्षा मनुष्य अपने स्वार्थ से पीछे ज्यादा लालायित है। और स्वार्थ इंद्रिय का रूप है, जिसमें मानव खुद का खुद विनाश करता है। तो इसलिए मनुष्य का स्थिति बंधे हुए कर्म से मुक्ति होके परमार्थ प्राप्ति। पर हम समझते हैं इस जीवन में कितना संपत्ति हम कमा सकते हैं, कितना आगे जा सकते हैं। आगे जाने के लिए कौन मना करता है? संपत्ति कमाने के लिए कौन मना करता है? पर लक्ष्य भगवान के प्रति होना चाहिए। अगर भगवान से आत्मा नहीं मिल पाया तो उसका अर्थ क्या है? कुछ नहीं। तब वराह कल्प में भगवान ने धरती को स्थापन किया। पहले ब्रह्मदेव ने धरती का आदि क्षेत्र बिरजा क्षेत्र का निर्माण किए थे, जहां धरती का सृष्टि के लिए ब्रह्मदेव ने पहले यज्ञ अनुष्ठान किए थे। देवी ब्रह्माग्नि जाता महिष तनुहता शूल लंगूढ़ हस्ता प्रबल महिष पृष्ठे शूलमा भेद्यमाना गणपति फणि सम्राट जोनि लिंगेन्दु चूड़ा रचेतु बिरजा में मंगले मंगला नामा। देवी ब्रह्माग्नि जाता, ब्रह्मदेव ने पहले यज्ञ अनुष्ठान किया, जिसमें अजोनी संभुता आदि माता योग माया माता बिरजा देवी जो उड़ीसा में अवस्थित है, उनका सृष्टि हुआ। और ब्रह्मदेव ने उनको स्थापन किया विंध्याचल पर। ये पहले ब्रह्मदेव ने उस क्षेत्र को निर्माण किया। उसका बाद लक्ष्मी नारायण सोचे हम भी एक क्षेत्र का निर्माण करेंगे जहां कोई जीव को जम यंत्रणा नहीं मिलेगा, कोई जीव को मुक्ति के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। कोई जाति अजाति, कोई जीव जंतु उस क्षेत्र के पंचकोशी के अंदर अगर मृत्यु होता है तो उनको परमार्थ प्राप्त होगा। किसने? महालक्ष्मी और महानारायण महाविष्णु ने सोचे। तो वराह कल्प में जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण हुआ। किसने किया? खुद भगवान महाविष्णु महालक्ष्मी
और उसमें दोनों का विचारधारा था, प्रभु और माँ का। ये क्षेत्र पर कोई जीव जंतु का मृत्यु होता है, जन्म होता है, तो उनको जम जंत्रणा नहीं होगा, सबको वैकुंठ प्राप्ति होगा। इसी लक्ष्य में जगन्नाथ क्षेत्र का निर्माण किया गया और स्वयं प्रभु महाविष्णु और महालक्ष्मी जो प्रकृति स्वरूपा राधा रानी, दोनों आके जगन्नाथ क्षेत्र में निवास किए, नीलमाधव और महालक्ष्मी के रूप से। यानी प्रभु के जो वर्ण है नील वर्ण था, और जैसे नारायण का वर्ण है शुक्लांबरम धरम विष्णु शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनं ध्याति सर्व विघ्न प्रशांत है, ऐसे नारायण चतुर्भुज नारायण पर नील वर्ण थे। इसलिए माधव तो प्रभु का भगवान विष्णु का नाम है, पर नील माधव के नाम से उस समय पूजित हुए। और पूजा किसने की? देवताओं ने पूजा किए थे, मनुष्य तो नहीं थे। फिर उसका बाद ये धरती पर मानव सभ्यता का सृष्टि हो, मन्यु और शतरूपा दोनों ब्रह्मदेव से सृष्टि हुए थे, दोनों का विवाह किया गया, उनसे सारे मानव सभ्यता का सृष्टि हुआ। पर एक बात है, आज भी हमारी देश में पढ़ा जाता है, पहले मानव बानर था, बानर से डेवलपमेंट होके हम मानव बने। तो द्वापर युग में जो कृष्ण भगवान थे, पांडव थे, कौरव थे, सभी तो मानव थे, असस्तमा सब तो मानव थे। और द्वापर युग से हम फिर कलयुग को आए। ये कहाँ से आया? आज भी ये सनातन पवित्र देश में गलत पुस्तक का व्यवस्था चलता है, उसका बंद होना चाहिए। क्योंकि मानव मानव होते, दानव दानव होते। बानर करीब द्वापर युग में भी वानर थे, त्रेता युग में थे, कलयुग में भी है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे ही हर जीव जंतु भगवान के इच्छा से सृष्टि हुए हैं। उनका रूप, उनका चरित्र, उनका गुण अलग अलग है, और मानवों भी सृष्टि हुए हैं। तो इसी कारण जगन्नाथ महाप्रभु क्षेत्र जत्र पुण्यतमं क्षेत्रम, सबसे सर्वेषां सर्वदेवतानां राजा श्री पुरुषोत्तम, सर्वेषां सर्वदेवतानां, ब्रह्मांड में जितने देवता जितने जो है, राजा तो जगन्नाथ है। माधव 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 माधव।